यदि आप किसी चीज को पाने का सपना देखते हो, यदि आप किसी चीज को पाने का सपना देखते हो, तो सबसे पहले खुद से लड़ो। सबसे पहले खुद से लड़ो। लोग क्या कहेंगे इसको इग्नोर मारो और फिर मेहनत में लग जाओ और इतनी मेहनत करो कि वो चीज आपको झक मार के मिले। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 27 मार्च 2026। आज है 27 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 मार्च 2026 का करंट अफेयर, है ना बेटा। तो करंट अफेयर बेटा सभी जो आपके एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में आता है। तो आपको जो है ना क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के दिमाग को स्थिर रख के क्लास को लेना है। क्वेश्चन आपके यहाँ से, आपके इस क्लास से आने को मिलेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आकाशा 300 3D प्रिंटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? अभी हाल ही में आकाशा 300 3D प्रिंटर जो है विकसित किया है, वो किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है स्पेस टाइम 4D कंपनी ने। ये बेटा केरल की एक कंपनी है, ध्यान रखना, है ना। केरल राज्य की एक कंपनी है स्पेस टाइम 4D, है ना। इसने अभी हाल ही में आकाशा 300 3D प्रिंटर जो है आपका जो विकसित किया है और DRDO को सौंप दिया है, ठीक है ना। ये अंतरिक्ष में जो आपके जो इमेजेस वगैरह हैं उनको सॉर्ट करने का जो है काम करेगा। क्लियर है, ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2027-26 की बात नहीं चल रही है, 2027 जो आने वाला है ना, 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो है पूर्व अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में एस&पी ग्लोबल रेटिंग जो आपकी है, उसने भारत की वित्त वर्ष 2027 की जीडीपी वृद्धि का जो है पूर्व अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है बेटा? 7.1%। कितना लगाया है? 7.1% लगाया है पूर्व अनुमान। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी टीम को 1.78 बिलियन डॉलर यानी 16,706 करोड़ रुपए में किसने खरीदा? क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू याद रखना है। 1.78 बिलियन डॉलर कितने में खरीदा बेटा? 1.78 बिलियन डॉलर। यदि रुपए में बात करेंगे तो 16,706 करोड़ रुपए ये वैल्यू है। ये दोनों याद रखना है आपके लिए। और किसने खरीदा है ना, ये याद रखना है बेटा। तो एबीसी, आदित्य बिरला ग्रुप, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर या बीएक्सपीई, ब्लैक स्टोन, पेरपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्टडी, है ना। इनमें से किसने खरीदा है? तो मैं बता दूं आपके लिए, इन चारों ने मिलकर खरीदा है ना। चारों ने क्या करा बेटा? मिलकर खरीदा है। क्या क्लियर है, ध्यान रखना आपको। आरसीबी को इन चारों ने मिलकर खरीदा है। किसने बेटा? एबीसी, आदित्य बिरला ग्रुप, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर और ब्लैक स्टोन पेरपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्टडी। इन चारों ने मिलकर 178 बिलियन डॉलर यानी 16,706 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें बेटा इसका जो वर्तमान में जो है आपका वर्तमान में मालिक कौन है, तो वर्तमान में इसका मालिक है बेटा यूनाइटेड 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 स्पिरिट्स लिमिटेड। कौन है बेटा? यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इसका वर्तमान में क्या है बेटा? मालिक है। किसका? आरसीबी टीम का, है ना। ये आईपीएल की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, है ना। इसके वर्तमान में जो जो इसके मालिक हैं यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है ना। इससे जो है ना इन चारों ने मिलकर 178 बिलियन डॉलर यानी 16,706 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इन चारों ने मिलकर खरीदा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं बता दूं आपको बेटा, अभी तक के आईपीएल के इतिहास में, है ना, आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल जो आपका इंडियन प्रीमियर लीग जो विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, जो कि 2008 से शुरू हुई थी, है ना, 2008 से शुरू हुई थी। और पहली बार विजेता रही थी बेटा राजस्थान रॉयल्स। ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स जो आपकी है वो पहली बार क्या हुई थी बेटा? विजेता हुई थी।
और इसका जो है बेटा संचालन कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। कौन करवाता है? बीसीसीआई का संचालन करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मैं आपसे क्या बोल रहा था अभी वर्तमान में, जो आईपीएल जो आपका है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम जो बिकी है अभी तक की, वो यही बिकी है, राजस्थान सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी बिकी है 178 बिलियन डॉलर, लगभग 16,706 करोड़ रुपए में। इतिहास में अभी तक जो है ना सबसे महंगी टीम बिकी है आरसीबी। किसने खरीदी है बेटा? है ना, एबीसी आदित्य बिरला ग्रुप ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, बोल्ड वेंचर्स ने और ब्लैक स्टोन्स परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटजी ने, इन चारों ने मिलकर खरीदी है। इसके जो मालिक वर्तमान में है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है ना। ये 2026 आपका है जो सेशन है वो खत्म होने के बाद इनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और आईपीएल के बारे में ध्यान रखना, आईपीएल बेटा 2008 से शुरू हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग है ना। इसको सबसे पहले जीता था बेटा राजस्थान रॉयल्स ने, और इसका संचालन करता है बेटा बीसीसीआई करता है ना। अब ये भी याद रखना बेटा, इन चारों ने जो मिलकर खरीदा है ना बेटा, वो मेंस टीम को भी खरीदा है और वुमेन्स टीम को खरीदा, ध्यान रखना है ना। मेंस और वुमेन्स दोनों टीम को खरीद लिया है ना। 178 बिलियन डॉलर यानी 16,706 करोड़ रुपए में इन्होंने मेंस टीम को भी खरीद लिया है और वुमेन्स को भी खरीद लिया है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? और ध्यान रखना, मेंस टीम ने बेटा 4 जून 2025 में बेटा पहली बार चैंपियन हुई थी, है ना। पहली बार चैंपियन बनी थी, आपको ये ध्यान रखना है, पहली बार चैंपियन बनी थी, है ना। क्लियर है? मेंस टीम जो है ना पहली बार चैंपियन बनी है 2025 में अभी तक, है ना। 4 जून 2025 में पहली बार बनी, जबकि वुमेन्स टीम की बात करेंगे तो 2 बार चैंपियन बन चुकी है वुमेन्स टीम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वही हम बात करेंगे बेटा दूसरी सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली टीम, है ना। दूसरी सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली टीम, सबसे ज्यादा महंगी, है ना, महंगी बिकने वाली टीम, बिकने वाली टीम, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। पहली कौन सी है? आरसीबी है। दूसरी है बेटा राजस्थान रॉयल्स। कौन सी है? राजस्थान रॉयल्स। क्लियर है? किसने खरीदी है बेटा? तो कार्ल सोमानी ने खरीदी है, कार्ल सोमानी ने खरीदी है, ध्यान रखना, सोमानी ने खरीदी है, कार्ल सोमानी ने। ये अमेरिका के कौन है बेटा? अमेरिका के बिजनेसमैन है। अमेरिका के कौन है बेटा? ये अमेरिका के उद्यमी है या बिजनेसमैन है। क्लियर? इन्होंने खरीदी है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके जो अभी अभी वर्तमान में जो है ना आपके मनोज बदले इसकी कौन है बेटा? मालिक है, मनोज बदले इसके मालिक हैं। 2026 का जो आईपीएल खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है ना इसके मालिक कौन बन जाएंगे? कार्ल सोमानी बन जाएंगे। 2026 तक जो मालिक रहेंगे वो मनोज बदले ही रहेंगे। 26 का जैसे सीजन खत्म होगा, है ना, फिर किसके पास चले जाएगी मालिकाना हक बेटा? कार्ल सोमानी के पास चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कार्ल सोमानी ने कितने में खरीदा है बेटा? ये खरीदा है 15,289 करोड़ रुपए में खरीदा है, ध्यान रखना, है ना। 15,289 करोड़ रुपए में खरीदा है। हम भाई बात करेंगे 1.63 बिलियन डॉलर में, है ना, बिलियन डॉलर में खरीदा है। क्लियर है? कितने में खरीदा है बेटा? 1.63 बिलियन डॉलर में खरीदा है। और करोड़ में बात करेंगे तो 15,289 करोड़ में खरीदा है। किसने खरीदा है ना? आपका कार्ल सोमानी ने खरीदा है। और मनोज बदले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मनोज बदले वर्तमान में कौन है? के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 24 मार्च 2026 को किस क्रिकेट स्टेडियम में हमेशा 11 सीटें खाली रखने का फैसला किया है? ठीक है ना। अभी हाल ही में बेटा 24 मार्च 2026 को किस क्रिकेट स्टेडियम में हमेशा 11 सीटें खाली रखने का क्या किया बेटा? फैसला किया है। तो मैं बता दूं आपके लिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये कहाँ है बेटा? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, है ना। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आपको ध्यान रखना है, ये फैसला लिया है कि हमेशा 11 सीटें खाली रहेंगी, हमेशा 11 सीटें खाली रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मैच हो, चाहे वो आईपीएल मैच हो या अन्य कोई भी, है ना, राज्य स्तरीय मैच हो, है ना, उसमें 11 सीटें हमेशा ही क्या रहेंगी? खाली रहेंगी। ऐसा जो है ना फैसला किया है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। क्लियर? भारत के क्यों किया है बेटा? तो ध्यान रखना, आपको जो आरसीबी जो मैच जीती थी बेटा, आरसीबी जो मैच जीती थी, फाइनल मैच जीती थी 2025 में। कब? 2025 में जो है ना आरसीबी कौन बनी थी? चैंपियन बनी थी, है ना। आईपीएल क्या बनी थी? चैंपियन बनी थी ना। उसमें क्या हुआ बेटा? स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जश्न मना रहा था लोग, है ना, बढ़िया धूमधाम से, उसमें भगदड़ मच गई, है ना। भगदड़ में क्या हुआ बेटा? 11 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या हो गया? 11 लोगों की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु जो हुई थी आपकी,
उसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि उन 11 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अब जो है ना जितने भी मैच होंगे उनमें 11 सीट रिजर्व रहेंगी, मतलब उन लोगों की रहेंगी जो श्रद्धांजलि के रूप में वो खाली पड़ी रहेंगी। अब वो लोग जो उनकी मृत्यु हुई वो देखने को आएंगे नहीं, लेकिन उनके श्रद्धांजलि के रूप में उन 11 सीटों को हमेशा खाली रखा जाएगा, चाहे कोई सा भी मैच हो। ऐसा फैसला लिया है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु ने, ध्यान रखना। क्लियर है? अब जो आईपीएल मैच होंगे उसमें 11 सीट हमेशा खाली रहेंगी, उस पर कोई नहीं बैठेगा, है ना। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ये स्टेडियम जो मैंने नाम दिए वो कहाँ कहाँ है। तो ईडन गार्डन बेटा कहाँ है? कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी कहाँ है बेटा? अहमदाबाद में। क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ पर कौन सा स्टेडियम है, वानखेड़े मुंबई में है, वानखेड़े मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो स्टेडियम के नाम भी याद रखना है आपको। और अभी हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें खाली रखने का अभी जो है ना फैसला लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, और किसने लिया है बेटा? आरसीबी ने मिलकर और साथ में के एस सी ए मतलब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है ना, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना। इनने मिलकर जो है ना फैसला लिया है, आरसीबी ने और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट की रिप्रेजेंट कौन अपॉइंट हुई? ठीक है बेटा, हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट की रिप्रेजेंट कौन हुई? सबसे पहले तो आपको ये देखना बेटा वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट क्या है, ठीक है ना। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट क्या होती है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है बेटा? आपका एक इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल है ना प्लेटफॉर्म है। क्या है बेटा? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको ध्यान रखना है युवा लोगों का, है ना, जो युवा होते हैं, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। या हम ऐसा बोल सकते हैं वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट जो आपकी है एक क्या है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है बेटा? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। साथ ही में देखेंगे बेटा इसमें जो भाग लेते हैं लगभग 80 देश से ज्यादा देश जो है ना इसमें भाग लेते हैं इस पार्लियामेंट में, जिनकी उम्र 45 से कम हो, जिनकी उम्र 45 से कम हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें युवा लोग भाग लेते हैं। क्या लिखा है बेटा? यूथ, है ना, युवा लोग भाग लेते हैं। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसमें 80 से ज्यादा देश भाग लेते हैं और 45 से कम उम्र के व्यक्ति भाग लेते हैं। इसमें किया क्या जाता है बेटा? इसमें जल संरक्षण संबंधित बात की जाती है ना, जल संरक्षण की बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे बेटा एक पॉलिसी आपकी मेकिंग है ना, पॉलिसी मेकिंग काम करते हैं ना, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है ना, पॉलिसी मेकिंग काम करती है। जल संरक्षण और पॉलिसी मेकिंग पर जो चर्चाएं की जाती है, बातें की जाती है वर्ल्ड लेवल पर, है ना। इसमें अभी हाल ही में बेटा इसमें रिप्रेजेंट करेंगी आपकी स्तुति प्रधान, है ना। कौन करेंगी? स्तुति प्रधान करेंगी। ये सिक्किम की एक युवा नेता है। कहाँ की है बेटा? सिक्किम आपका जो राज्य है भारत का, सिक्किम राज्य की क्या है, एक युवा नेता है, युवा नेता है। ये लॉ की एक स्टूडेंट है, ध्यान रखना, है ना, ये लॉ की स्टूडेंट है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में जो आपका दिल्ली मंडपम में जो आपका जो अभी जो हुआ था ना आपका भारतीय युवा जो आपका विकास सम्मेलन हुआ था, उसमें ये क्या एंकर रही थी, ध्यान रखना। ये कौन रही थी बेटा? एंकर रही थी, है ना। भारत मंडपम में जो विकसित भारत यंग जो आपका जो अभी वो हुआ था सम्मेलन, उसमें ये एंकर रही थी और ये विजेता भी रही है बेटा 2025 में, ध्यान रखना। 2025 में ये क्या रही है बेटा? एक स्टेट लेवल का ना, स्टेट लेवल है ना, विकसित भारत युवा संसद विजेता रही है, ठीक है ना। स्टेट लेवल विकसित भारत युवा संसद की ये विजेता रही है 2025 में, यह ध्यान रखना। इन्हीं को चुना गया है स्तुति प्रधान को वर्ल्ड यूथ जो पार्लियामेंट है उसमें क्या करने के लिए बेटा? रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो करेंगे बेटा भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बघेर जोलागाद्र को एनएससी के नए सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं, है बेटा। ये एनएससी क्या होता है बेटा? एनएससी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी
नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है बेटा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। इसके हाल ही में नए सेक्रेटरी बनाए हैं। किस देश के बनाए हैं? और व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बगैर जोलागाद्र, है ना। ये व्यक्ति का नाम रखना है आपको याद, है ना। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बगैर जोलागाद्र, है ना। ये किस देश के अभी एनएससी के नए सेक्रेटरी बने हैं? तो ये बने हैं बेटा ईरान के। किसके बने हैं? ईरान देश के बने हैं। अभी हाल ही में इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में बेटा अभी जो इनके एनएससी के जो सेक्रेटरी थे, वो उनका क्या हुआ बेटा? वो खत्म हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या है बेटा? अली अली लारीजानी इनका नाम था, है ना। अली लारीजानी इनका नाम था। ये अभी हाल ही में ये है खत्म हुए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है ये युद्ध के कारण। तो ईरान के जो एनएससी के जो सेक्रेटरी थे अली लारीजानी थे, इनकी मृत्यु हो गई है ना। तो इनकी जगह पर अभी हाल ही में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बगैर जोलागाद्र को जो है ना आपका क्या बनाया बेटा? एनएससी के नए सेक्रेटरी बनाए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्लास तक के छात्रों के लिए डिजिटल पॉलिसी बनाई है? क्लियर है? एक क्या बनाई है? डिजिटल पॉलिसी बना दी है। तो कर्नाटक सरकार ने बनाई है। किसने बनाई है? कर्नाटक सरकार ने। ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार का काम करने वाला ये पहला राज्य है। ध्यान रखना बेटा, डिजिटल पॉलिसी बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य कर्नाटक, ये आपको ध्यान रखना है ना। डिजिटल जो आपकी है, डिजिटल पॉलिसी बनाने वाला, है ना, पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है बेटा? पहला राज्य कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? डिजिटल पॉलिसी बनाने वाला ये पहला राज्य कर्नाटक है। क्लियर है ना। और किस क्लास तक के बच्चों के लिए बनाई गई है बेटा? ये बनाई है 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। किसके लिए बनाया बेटा? 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए डिजिटल पॉलिसी बनाई है कर्नाटक सरकार ने। क्लियर है? और इसमें यह भी बोला है कि 16 वर्ष से कम बच्चे जो है ना, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है ना आपका सोशल मीडिया से दूर रखना है। किससे बेटा? सोशल मीडिया से दूर रखना, है ना। मीडिया से दूर रखने का काम इन्होंने बनाया है। मतलब जो है ना 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया से दूर रखने का इनका ये है ना आपका उद्देश्य है, ये पॉलिसी के अनुसार। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बेटा ध्यान रखना, ये प्रस्ताव जो है ना आपका, ये प्रस्ताव जो है ना कर्नाटक सरकार ने ना, ध्यान रखना, कर्नाटक जो आपके सीएम है, कौन है? सीएम है आपके, कौन है बेटा? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने बेटा ये 6 मार्च को ये बजट के दौरान ये पेश किया था, है ना। ये बिल जो है आपका है, ये प्रस्ताव जो है ना कर्नाटक सीएम ने विधानसभा में, है ना, सिद्धारमैया जी ने 6 मार्च को ये बिल जो है ना पेश किया था विधानसभा के सामने कि भैया हम इस प्रकार का एक डिजिटल पॉलिसी लाने वाले हैं जिसमें 9 से लेके 22 साल के जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए पॉलिसी रहेगी। 16 साल तक के कम उम्र के बच्चों को डिजिटल जो है ना उससे दूर रखना है, इनका मेन मकसद काम है ना। अच्छा ये बात हम आगे करेंगे, ये किस किस विभाग ने ये इसको क्या किया बेटा? किस किस विभाग ने इसको क्या किया है ना, पॉलिसी को बनाया है ना। तो इसको बनाया बेटा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, है ना, मंत्रालय, है ना, विभाग, परिवार कल्याण विभाग ने, है ना। इसके बाद हम बोलेंगे कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने, है ना, कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने, और निभांस और शिक्षा विभाग ने, है ना, शिक्षा विभाग ने मिलकर ये पॉलिसी अगर बेटा बनाई है। ध्यान रखना,
इन 4 विभाग ने मिलकर बनाई है, चारों ने मिलकर बनाई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने, कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने, और निवांश और शिक्षा विभाग, इनने मिलकर जो है ना ये पॉलिसी बनाई है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है ना सोशल मीडिया में बैन लगाने का काम इन्होंने किया है, मतलब उन पर कंट्रोल करने का काम किया है, जिनमें आपके 9 से लेकर, किससे बेटा, 9 से लेकर जो 12वीं तक के बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पेशल जो बनाई है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये विभागों के नाम भी याद रखना बेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, निमहांस और विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। ये विभागों के नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? विभागों के नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में पहली बार इच्छा मृत्यु मांगने वाले हरीश राणा का निधन कब हुआ है? अभी हाल में बेटा है ना, देश में ऐसा पहली बार हुआ है जो सरकार ने इच्छा मृत्यु जो है आपको उसको स्वीकार किया है। किसने किया बेटा? इच्छा मृत्यु स्वीकार किया है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। किसने किया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आपको ध्यान रखना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इच्छा मृत्यु को जो है ना स्वीकार कर लिया है, मतलब फैसला सुना दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था, है ना, एक बेंच बना था, जो बेंच आपका था बेटा जस्टिस केवी विश्वनाथ, जस्टिस केवी विश्वनाथ, जस्टिस जेवी पादरीवाला ना, इस बेंच ने बेटा जो फैसला सुनाया, ध्यान रखना। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, उस बेंच में जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस जेवी पादरीवाला, इन दोनों जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया है इच्छा मृत्यु का। क्लियर है? किसको सुनाया बेटा? ये हरीश राणा के लिए सुनाया गया है। क्यों सुनाया है? क्योंकि हरीश राणा बेटा ध्यान रखना 13 साल से कोमा में थे। 13 साल से किस में थे बेटा? कोमा में थे। ये हॉस्टल थी इनकी, दिल्ली में हॉस्टल की बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। 13 साल से ये कोमा में थे। इनकी वर्तमान में इनकी 31 साल इनकी उम्र थी बेटा, ध्यान रखना। वर्तमान में इनकी 31 साल उम्र थी। ये 13 साल से कोमा में थे, हॉस्टल से बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे, जब से कोमा में पड़े हुए थे, है ना। इनको क्या है कि बेटा जीवन के लिए इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है, जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, है ना, शरीर से आपको जो है ना बोतल देना, ये इस पर जो है इनका जीवन चल रहा था, है ना। तो ये है ना, आज घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तो उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस जेबी पादरीवाला, इस बेंच ने बेटा है इच्छा मृत्यु की जो है ना स्वीकार कर लिया था। और हमारे देश का पहला ऐसा जो मामला है ना, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को स्वीकार करके उस पर फैसला सुनाया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए जो क्वेश्चन बेटा बहुत आईएमपी है। इच्छा मृत्यु से जो है ना, अब पहला जो व्यक्ति है वो कौन जो है आपकी मृत्यु हुई उसकी, तो हरीश राणा की हुई है। कब हुई है? तो 24 मार्च को हुई है। कब हुई है बेटा? 24 मार्च को हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 24 मार्च को की मृत्यु हुई थी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, ध्यान रखना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 11 मार्च को, है ना, कि भैया इनको जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इनको जो है ना इच्छा मृत्यु स्वीकार कर ली, उन्होंने फैसला सुना दिया, है ना। और बोल दिया कि इनको 14 मार्च को इनको ना बेटा एम्स में, दिल्ली एम्स में, ध्यान रखना, कहां पर? दिल्ली एम्स में, है ना, दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में इनको भर्ती कर दिया था। क्लियर है? 14 मार्च को इनको दिल्ली एम्स में भर्ती कर दिया था। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और 24 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेटा इनका जो पैसिव यूनिट है ना, पैसिव यूथनेशिया, है ना, यूथनेशिया जो है ना, इसको हटा दिया जाए। क्लियर है? इसको हटा दिया जाए ताकि व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो, है ना। जो पैसिव यूथनेशिया जो होता है ना बेटा, ये किस लिए होता है? जो भी व्यक्ति जो आपका गंभीर रूप से बीमार होता है उसके लिए एक लाइफ सपोर्ट होती है, मतलब किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रख देना, है ना, उसको यहाँ पर नली डाल देना खाने के लिए, ताकि उसको दूध जाता रहे, लिक्विड फॉर्म में जाता रहे, नली डाल देते हैं इसको सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन जो होती है, मतलब एक व्यक्ति के जीवन के लिए सांस चाहिए होती है, ऑक्सीजन लगा दिया, खाने के लिए चाहिए तो नली डाल दी, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में डाल दिया, है ना, ज्यादा दिक्कत है सांस लेने में तो उसको वेंटिलेटर में डाल दिया, मतलब उसको जीवन बचाने के लिए उसमें पूरी कोशिश की जाती है ना, ताकि बच जाए। लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, इस गंभीर में 13 साल से कोमा में व्यक्ति था, तो कब तक घर वाले सपोर्ट करेंगे?
तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया कि जो पैसिव यूथेनेसिया जो आपका है इसको हटा दो। मतलब जो लाइफ सपोर्ट जो चल रही थी उसकी, है ना, नली थी खाने पीने के लिए यहाँ पर, है ना, उसका ऑक्सीजन वगैरह सब हटा दिया। जब हटने से क्या हो जाएगा, जो लाइफ सपोर्ट थी वो हट जाएगी, व्यक्ति की जो है प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। इससे क्या व्यक्ति को जो है ना आपके एक सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बेटा ये पैसिव यूथेनेसिया है ना आपका, उस पर ध्यान रखना है आपके लिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो अनुच्छेद 21 के अनुसार सुनाया है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को क्या है बेटा, प्राण एवं देह स्वतंत्रता है और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का, है ना, और जीने का अधिकार है ना, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति को सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से सम्मानजनक जो है ना आपका मृत्यु का भी अधिकार इसी के अनुसार रख दिया उन्होंने। और बोल दिया कि व्यक्ति को जिस प्रकार से जीने का अधिकार है सम्मानजनक, उसी प्रकार से सम्मानजनक मरना भी एक अधिकार है। इसीलिए उनको जो है ना किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मतलब नहीं किया जाएगा, उसका जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको हटा दिया जाए, ताकि उसको लाइफ सपोर्ट में जो मिल रहा था जीने के लिए वो हट जाएगी, तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का आपका। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।